तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी बदतमीजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे बात करोगे मेरे पापा से? तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अब क्यों ड्रामा कर रहे हो आप? यही तो चाहते थे आप। अब तो खुश हो? सही कहते हैं लोग, जब कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और संजू, तुम्हारा तो प्यार सिर्फ शादी से पहले ही था, अब तो तुम भी बदल गए हो। जा रही हूं मैं। अरे जाओ। और ये जो रिश्ता खत्म हो रहा है ना, उसकी वजह मैं नहीं हूं, उसकी वजह तुम्हारी माँ है, जो वहां बैठे बैठे रोज तुम्हारे कान भरती है ना। और ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब समझ में आएगा जब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो ना समझ है, पर तुम तो समझदार हो। तुम्हें आगे बढ़कर रिश्ते बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पापा, मैंने जितनी समझदारी दिखानी थी ना, दिखा ली। कब से समझाए जा रहा हूं कि अब सुधर जाएगी, आप समझ जाएगी, अब बदतमीजी नहीं करेगी, लेकिन इसका बढ़ता ही जा रहा है। अब ये रिश्ता खत्म हो जाए ना, तभी ठीक है। अरे बहू, ऐसा मत कर बहू, सुन तो। अरे बेटा देख, सुन, तू चिंता मत कर। एक से एक लड़के भरे पड़े हैं दुनिया में। चाय। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? तू अपना काम कर, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना मैं देख लूंगी। और देख बेटा, ये लड़का ना मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, बस तू ही मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए। पता नहीं क्या ही देख लिया उसमें ऐसा कि उसी से शादी करनी है मुझे। अरे ना तो पैसे वाला है ना तुझसे प्यार करता है, और ऊपर से उसका वो बुढ़ा बीमार बाप, उसकी सेवा में लगे रहो दिन रात। अब तू ये बता, मेरी बेटी कोई नौकरानी थोड़ी ना है जो दिन रात उसके काम करती रहेगी। तू ना उससे डिवोर्स ले ले। लेकिन माँ, मैं तो तू क्या चाहती है? मतलब जिंदगी भर तू वहीं के झाड़ू पोछा करती रहे और उस बीमार बुढ़े बाप की सेवा करती रहे? ये कभी किसी का भला तो सोच ही नहीं सकती हैं। मैं कह रही हूँ तू उससे तलाक ले ले, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे, बहुत लड़के हैं दुनिया में। और मैं ना उसके पापा से फ़ोन करके बात करती हूँ। ऐसे कैसे हाथ उठा सकता है वो तुझ पे? हाँ, देखती हूँ मैं उसे। देखो दीदी, मेरे इस बारे में बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ। जो भी ये हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी जी की सारी बातें सुनी हैं, जो भी वो आपसे फ़ोन पे बात करती हैं, और वो बिल्कुल गलत है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, मम्मी जी का ध्यान रखती हूँ, पापा जी का ध्यान रखती हूँ, पूरे घर का ध्यान रखती हूँ, तो मैं नौकरानी थोड़ी ना हो गई। वैसे ही वो आपका घर है, वो आपके ससुर जी हैं, आपके पति हैं, वो आपका घर है। अगर आप वहाँ पे काम करोगे तो नौकरानी थोड़ी ना हो जाओगी। वो संजू बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतनी जल्दी डिवोर्स के बारे में सोचना सही नहीं है। जिंदगी में ना रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल। अब मैं तो यही कहूँगी कि आपको एक बार और सोचना चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। माँ, तू कहाँ जा रही है बैग लेके? क्या हुआ? जा रही हूँ मैं। मतलब तू संजू के पास वापस जा रही है? हाँ। अरे तुझे कितनी बार बोला कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है। माँ, आपको तो हमेशा से यही लगता है कि संजू मेरे लायक ही नहीं है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही है तू ये? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे सुन, बहू से कुछ बात हुई बेटा?
अब आप अपनी दवाई लीजिए, आपकी बहू को किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे बहू, संजू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ मुझे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कैसी बात कर रही है बहू? तू मेरी बेटी जैसी है। और गलतियां किससे नहीं होती हैं? सबसे होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। बहू, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुशी खुशी रहो। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम वापस आ गई, मैं खुश हूँ। और मैंने तुम पे हाथ उठाया इसके लिए आई एम सॉरी। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। और जितनी तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो उतनी पापा की भी करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा।